किसानों की कर्जमाफी को लेकर जो है महायुति को कांग्रेस ने कहा है कि उनको गजनी सिंड्रोम हो गया है, डाउन सिंड्रोम की तरह, ये भूल गए हैं जो वादे थे। और उसके पहले अगर की बुआई से पहले अगर ये कर्जमाफी का जो वादा उन्होंने किया था नहीं करेंगे, नहीं, ये अलग विषय हम बात कर सकते हैं। और यही विषय पर जो आपने अभी सवाल पूछा, काफी सारी बातें हो सकती है। जो मैंने आज की प्रेस ले ली है कि इनका दिखावा अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन अंदर जब मतलब पिक्चर का ट्रेलर बहुत अच्छा होता है, लेकिन पिक्चर बहुत डरावना होता है। और कल जो उन्होंने दावे किए कि काफी सारे मुस्लिम लोगों ने हमें पत्र दिए, उसका समर्थन किया, आज परत हा लोकसत्तेतलीच बातमी आहे की नक्षलवाद्यांच्या शांती प्रस्ताव पत्रकाने चर्चेला उधाण। आता केंद्र सरकारने कारवाई थांबवून चर्चा करण्याचे आवाहन नक्षलवाद्यांनी केले आहे, मात्र पत्राच्या सत्यतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत। हे असं सगळं ह्या गोष्टी चाललेल्या आहेत आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही हिंदू वेड्यासारखे त्यांच्या मागे धावतोय की काहीतरी आमचं होईल, काहीच होत नाहीये। घरदारं उद्ध्वस्त होत आहेत, घरदारं उद्ध्वस्त होत आहेत, कोणाला रोजीरोटी मिळत नाहीये, नोकरी धंदा मिळत नाहीये। नुसतं ह्यांनी सांगायचं एकदा कधी धर्मयुद्धाची भाषा करायची आणि परत मी सांगतो परत जाऊन मिठ्या मारायच्या, म्हणजे हे म्हणतील तसं हे हिंदुत्व नाहीये आणि हिंदूंना कळले। त्याच्यामुळे मी भाजपला खरंच धन्यवाद देईन की कालचं त्यांनी तो जो काय वक्फ बोर्डाचा विषय घेतला, त्याच्यामुळे देशातल्या तमाम हिंदूंसह सगळ्यांचे डोळे उघडले की भाजपचं खरं रूप काय हे लोकांच्या समोर आलं। बीजेपी को अपना हरा झंडा निकालना चाहिए। हरा झंडा नहीं, झंडे अगर वो हिंदुत्ववादी है और हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं कि आपने हिंदुत्व को छोड़ा, तो आपको अगर इतनी नफरत है तो आप हरा कलर निकालो ना। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसमें कहा गया है कि कोई भी फाइल हो वो अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे की तरफ से ऊपर सीएम तक जाएगी। क्या इस सरकार को खुद ही के एलाइज पर विश्वास नहीं है, जहां पर एक ये इस तरह का जो माहौल है? ये रही अपनी यहाँ की बात, लेकिन मैं और एक बार बात दोहराऊंगा कि कल जिस तरीके से उन्होंने उनकी जो अलायंस की पार्टी है आरजेडी या जेडीयू और टीडीपी, और जिस तरीके से उन्होंने सीना तान कर कहा कि वो मुसलमान की हित की रक्षा करेंगे, कोई एक की भी हिम्मत नहीं हुई, ना अमित शाह की हुई, ना राजनाथ जी की हुई कि उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, हम ये हिंदुत्व के खिलाफ है, चुप बैठो। नहीं कह सके क्योंकि वो लाचार है, उनकी जरूरत, उनकी सहायता लेके वो सरकार चला रहे हैं, वो क्या हमें हिंदुत्व सिखाएंगे।